हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल माटी वाइब्स में। मैं हूं प्रकाश रावत। गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं रिपोर्टिंग की, ठीक है। और गाइस, ये कुछ न्यू एग्लोनिमास हैं जो मैंने इंपोर्ट करवाए थे केरला कोची से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख लेना। लिंक मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और चाहो तो चैनल पे भी जाके देख सकते हो। उससे पहले गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी सॉइल है जो मैंने रेडी करी है, जो मैं हर एग्लोनिमा में डालता हूँ अपनी, ठीक है। इसमें देख लो गाइस, रेत मिला रखी है मैंने, कोकोपीट है, राइस हस्क है और वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। ये सब मैं पहले से रेडी रखता हूँ और रेडी करके मैं इसको एक कट्टे में रख देता हूँ, ठीक है। जब भी प्लांट लाता हूँ और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो प्लांट है, और ठीक है, तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लेना। और गाइस, इसकी मैं पहले एक आपको रिपोर्टिंग करूँगा अब, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, ये वाला पॉट है, करीब 6 इंच का पॉट है ये। और इसमें ड्रेनेज होल देख सकते हो आप, इसमें करीब करीब 10 से 15 ड्रेनेज होल हैं, ठीक है। इन सभी में, ये ब्लैक वालों में आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा, लेकिन इसमें होल्स हैं, ठीक है। तो 3 प्लांट मैं इनमें शिफ्ट करूँगा, और किसी भी प्लांट को मैं डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि बुशी प्लांट ही मेरे को चाहिए था इस बार, ठीक है। तो पहले इन तीनों में मैं क्या करता हूँ, बेस में थोड़ी थोड़ी अपनी मिट्टी डाल देता हूँ, जो सॉइल मिक्सचर मैंने बना रखा है, ठीक है, बराबर। फिर इनके ऊपर मैं रखूँगा एक एक प्लांट, ठीक है। और गाइस, चैनल पे जो जो नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और गार्डनिंग का शौक़ जो जो रखते हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली, उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और कुछ टिप्स और भी बताऊंगा मैं, जो सर्दियों में कारगर हैं, क्योंकि खासकर इंडोर प्लांट सर्दियों में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। पहले मैं ये वाला निकाल लेता हूँ। देखो, ये एग्लोनिमा की वैरायटी है पनामा, ठीक है। और इसका पनामा पिंक है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। ये मदर प्लांट है, बिग साइज़ प्लांट मंगाए थे मैंने इस बार, तो काफ़ी बुशी प्लांट है। इस प्लांट में भी कम से कम 2 प्लांट है और 1 से 2 शूट्स भी हैं इनमें। दूसरा अब दिखा देता हूँ आपको। दूसरा ये आप देख सकते हो, ये भी बिग प्लांट है, बिग साइज़ का, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एग्लोनिमा पनामा रेड है, ठीक है। इसमें भी 2 प्लांट है और कुछ शूट्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये मदर प्लांट है, इसलिए इसके शूट्स भी आ रहे हैं। छोटा प्लांट होता है या मीडियम साइज़ होता तो उसमें इतनी जल्दी शूट्स नहीं आते। और ये एग्लोनिमा पनामा पीच है, ये भी बिग साइज़ मदर प्लांट है। सारे मैंने इस बार बिग साइज़ मंगाए हैं, ठीक है। तो इन पॉट्स में मैं शिफ्ट करूँगा 6 इंच के पॉट में। आप लोगों को कभी भी क्या है कि एग्लोनिमा को बड़े पॉट में नहीं लगाना है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जितना बड़ा प्लांट होगा, पॉट होगा, उतनी ज़्यादा मिट्टी आप इसमें डालोगे, और मिट्टी और पॉट के हिसाब से आप इसमें पानी डालोगे, ठीक है, जो कि और प्लांट छोटा होता है, ठीक है। तो जिससे कि नुकसान क्या होता है कि हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा बढ़ जाता है, जो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि क्या होता है, हम पॉट में पानी डाल देते हैं, पानी अंदर रहता है, और ठंड के कारण पानी क्या करता है, रूट्स को जमा देता है, और धीरे धीरे रूट्स गलने लग जाती हैं। और रूट ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब भी कर लेता है तो भी रूट्स गल जाती हैं, ठीक है गाइस। तो सर्दियों में इन बातों का हमें खास कर ध्यान रखना है। और अब देख सकते हो, मैंने थोड़ी सी बेस में मिट्टी डालने के बाद अपने प्लांट को इसमें रख दिया है, ठीक है, दबाया नहीं है। और इसके साइड में अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो सॉइल मिक्स बनाया है इसको मैं फिल कर दूँगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब भी आप में जैसे मिट्टी डालो तो मिट्टी को ज़्यादा तेज़ दबाना नहीं है, बस प्लांट को क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, और साइड से हल्की हल्की मिट्टी को प्रेस करना है, बीच में जड़ों को नहीं दबाना है, ठीक है। और मिट्टी को ऐसे सेट करने के लिए, मिट्टी डालने के बाद आप गमले को ऐसे नीचे ज़मीन पर पटक सकते हो। उससे क्या होता है कि रूट्स के जो बीच में जो गैप रह जाता है, वहाँ तक मिट्टी नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे नीचे पटकने से क्या होता है, वो रूट्स के गैप में भी मिट्टी चली जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे सेट कर लेंगे। ये लगभग अब तैयार हो चुका है ऐसा, और इसको हम साइड में रख देंगे। और ये देखो, ठीक है। और बाकियों के साथ भी हम यही प्रोसेस यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम बाकियों को भी रिपोर्ट करेंगे। और सर्दियों में ध्यान रखना, आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है इसमें, ठीक है। और एक गमले में, जैसे मेरा अभी ये जो 6 इंच के गमले हैं मेरे पास, इनमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो आप लोग बस, ठीक है। मैंने पहले से डाल रखा है, इसलिए अभी डाल नहीं रहा हूँ।
सॉइल मिक्स में मैंने पहले से मिला रखा है। ये देखो, इसमें भी देखो रूट्स कितनी अच्छी हो रही हैं। और 2 प्लांट हैं और 1 से 2 इसमें शूट्स भी आ रहे हैं। ये देखो, एक साइड से एक और प्लांट आ रहा है। 3 बड़े प्लांट हैं, ठीक है, एक मीडियम साइज़ है, ठीक है। तो इनको चाहो तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ अलग अलग, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। ये इनको मैं करूँगा अभी फरवरी के एंड में। फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैवल करके आए हैं, इनको ज़्यादा शौक में नहीं डालना है, पहले से ही शौक में आएंगे, ठीक है। और एकदम से इनको डिवाइड करना सही नहीं है, पहले इस क्लाइमेट में इनको घुल मिल जाने देंगे, तब उसके बाद हम फरवरी में इनको डिवाइड कर दूंगा मैं। और फरवरी में एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करूंगा, वो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। जितने भी मेरे एग्लोनिमास हैं उन सब की मैं क्या करूंगा, ग्रूमिंग करूंगा, कटिंग करूंगा। और कटिंग के ज़रिए नए नए जो क्या बोलते हैं एग्लोनिमा है, उनको कटिंग के ज़रिए उगाना बताऊंगा आपको कैसे उगाते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें भी मिट्टी डाल लिया, थोड़ा ऐसे पटक लेंगे, इसको साइड साइड से दबा देंगे और हमारा पॉट तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसमें बस आप लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, इसका जो मल्टीविटामिन है फूड, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या डालना है इसमें, ठीक है। उससे क्या होता है, पौधा आपका हरा भरा रहता है, ताज़ा रहता है और उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है आगे कभी भी, ठीक है। लास्ट हमारा ये बचा हुआ है एग्लोनिमा पिंक, पनामा पिंक, ठीक है। और इसको भी हम रिपोर्ट कर देंगे। अभी क्या होता है कि गाइस देखो, ये दूसरी जगह से शहर से आया है, इस शहर में इसको घुलने मिलने में टाइम लगता है, तो इसको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कर दिया है। मैंने करा है क्योंकि मजबूरी में, क्योंकि इसमें ना पॉट नहीं था। पॉट के साथ आता तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करता रिपोर्ट, लेकिन ये बिना पॉट के था तो मजबूरी में इसको करना पड़ गया और कोई रास्ता भी नहीं था, वरना ये ख़राब हो जाता, ठीक है। और इसमें फिर लास्ट चांस यही था कि इसको रिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो हम भी इसको भी अब क्या करते हैं, मिट्टी डाल देंगे इस तरीके से। और ध्यान रखना, मिट्टी इसकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मतलब कीचड़ वाली ना हो, ठीक है, चिपचिपी ना हो। इसलिए हम एग्लोनिमा में ये यूज़ करते हैं कोकोपीट, राइस हस्क नहीं है तो परलाइट भी डाल सकते हो आप लोग, वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी, ठीक है, बस, और थोड़ा रेत, बस इतना बहुत होता है। इस मिट्टी से क्या होता है कि पानी भी नहीं जमता है गमले में ज़्यादा देर, और मिट्टी कीचड़ वाली भी नहीं होती है, चिपचिपी नहीं होती है। पानी डालते हैं तो जल्दी से निकल जाता पानी, जो इतना एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, और मॉइस्चर बना रहता है। और इन प्लांट्स के लिए ह्यूमिडिटी भी जो ख़ास ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ासकर सर्दियों में तो ह्यूमिडिटी की बहुत कमी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लेट या ट्रे में कुछ छोटे छोटे पत्थर रख दो और पत्थर के ऊपर थोड़ा सा पानी रख दो, ठीक है। और उस ट्रे के ऊपर इसको, गमले को रख सकते हैं हम लोग अपने पॉट के ऊपर, तो ह्यूमिडिटी मिलती रहती है ऐसे प्लांट को। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक कटोरे में क्या करो आप, जहाँ पे आपके प्लांट्स हैं वहाँ पे एक कटोरे में पानी भर के रख दो और हफ्ता भर, तो इनको वहाँ से ह्यूमिडिटी भी मिलती रहती है, ठीक है। और बीच बीच में आप लोगों को क्या करना है, इनको थोड़ा धूप में भी रखना है। अब देखो गाइस, मेरे पास ये कुछ ग्रैनुअल्स हैं जो मैं बता रहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये ग्रैनुअल्स है गाइस मल्टीविटामिन के, जो आप ग्रीन से देख रहे हो, जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मल्टीविटामिन होता है, इसके एक तरीके से इसमें फूड होता है ये। तो एक पॉट में 1 चम्मच भी डाल सकते हो आप लोग। और साथ में ब्लैक वाले जो आप ग्रैनुअल्स देख रहे हो, ये ब्लैक वाले, ठीक है, ये हैं आपके सीवीड के ग्रैनुअल्स हैं। सीवीड आपका लिक्विड में भी आता है, लेकिन मैं ग्रैनुअल्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्लोली काम करते हैं, ठीक है। एकदम फास्ट काम नहीं करेंगे, एकदम स्लो प्लांट को जितनी ज़रूरत होगी उतना ये अब्जॉर्व करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ग्रैनुअल्स यूज़ कर रहा हूँ। और डालने के बाद थोड़ा इनको मिट्टी में ऐसे मिला देंगे। जब भी हम इसमें अब पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये जितने भी बॉल्स हमने डालें ये अपना रस छोड़ेगा और मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी से जड़ें ले लेगी और जड़ों से पौधे तक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पौधा हेल्दी रहता है। तो आप भी ऐसा ले सकते हो, ठीक है, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस, हमारे ये प्लांट तैयार हो गए हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एग्लोनिमा हमारा हो गया पनामा रेड, ठीक है,
काफ़ी बुशी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है ना। दूसरा आपको दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा एग्लोनिमा पीच और पिंक। पीच हमारा आपको दिख ही रहा होगा कौन सा है, और पिंक ये सामने है लेफ़्ट साइड में। तो काफ़ी बुशी पॉट है, अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी सुंदर हैं। और ये इंडोर प्लांट्स होते हैं गाइस, लेकिन पूरी तरीके से इसको इंडोर में भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो धूप वाली जगह में रखो, लेकिन धूप इनमें डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, बस धूप वाली रोशनी इस तक आनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसको धूप भी मिले और इसके पत्ते भी ना जलें, ठीक है। सर्दियों में आप इसको थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्दियों में तो इनको थोड़ा धूप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये सिर्फ प्लांट ही नहीं है, ये एक होम डेकोर आइटम भी है। आप चाहो तो इसको घर के अंदर किसी अपनी टेबल पे रख सकते हो। कहने का मतलब है कि गाइस ये घर में एक सजावट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो गाइस अब देख लो हमारी रिपोर्टिंग हो गई है, और रिपोर्टिंग के बाद क्या होता है कि पौधा शॉक में चले जाता है, और शॉक में बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का लिक्विड बना के मैं इसमें डालूँगा। ह्यूमिक एसिड गाइस बहुत ज़रूरी है। पहला फ़ायदा इसका प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है। दूसरा गाइस जितने भी हम प्लांट में न्यूट्रिशन डालते हैं, फूड डालते हैं, खाद डालते हैं, वो क्या होता है कई बार ना ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो प्लांट्स तक, रूट्स तक नहीं पहुंच पाता है, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो अगर ऐसा लगे कि कई बार आप ऐसा होता है कि सब कुछ देने के बाद भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका प्लांट न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो अब्जॉर्ब कराने के लिए आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड ले लेना है, ठीक है। 1 लीटर में आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा डालना, मतलब 2 चुटकी डालना है, और उसको मिला लेना है इस तरीके से पानी में, ठीक है। और पानी के में अच्छे से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, गमलों के किनारे किनारे डालना है, एकदम जड़ में भी नहीं डालना है। और कोशिश करना कि पौधे के किनारे किनारे ही डले। अगर गलती से बीच में डल जाता है तो कोई बात नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप डालो तो मिट्टी सूखी ना हो, थोड़ा मॉइस्ट मिट्टी हो, थोड़ी गीली हो, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें मेरी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है, ठीक है। तो मैं देखो साइड में जैसे डाल रहा हूँ ना, आप लोगों को भी ऐसे ही डालना है, एकदम बीच में नहीं डालना है। और ध्यान रखना थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ये क्या होता है कि गमले की मिट्टी बहुत कम होती है, मतलब गमले में सीमित मिट्टी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं डालना, हमें थोड़ा ही डालना है। महीने में 1 बार डालो बहुत है, ठीक है। अगर यही पौधे अगर हमारे ज़मीन पे होते तो 2 से 3 बार भी डाल सकते हैं हम महीने में। लेकिन ये पॉट होता है, गमला है, छोटी चीज़ है, इसमें थोड़ी ही मिट्टी आती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। महीने में 1 बार बहुत होता है। इससे क्या होता है कि आपके प्लांट मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाती है इससे, और न्यूट्रिशन आराम से ले पाता है पौधा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है पौधों के लिए। तो इसका यूज़ भी करके देखना आप लोग, मैं तो करता ही हूँ, ठीक है। तो एक बार यूज़ करके देखना। अब देखो इतना बच गया है, ये मैं किसी और अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो गाइस देखो सब कुछ हो गया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, पौधों के पत्तों को मिस्ट कर देंगे, ठीक है। पानी से थोड़ा स्प्रे कर देंगे, थोड़ा फ्रेश फील करेगा पौधा, और क्या होता है पत्तियाँ भी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो करना है। ये देख लो, ऊपर खड़े होके कर देता हूँ अब। और ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी ट्रैवल करके आए हैं, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का कर देंगे। और एक बार प्लांट सेट हो जाएगा फिर तो आप चाहे इसको नहला दो, इनकी पत्तियों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देंगे बस। ये अगर आप लोगों को आपके प्लांट ऐसे ही हेल्दी चाहिए तो ये सारे टिप्स आपको यूज़ करने होंगे, ठीक है। तभी आपका प्लांट अच्छे से चल पाएगा, सर्दियों में हेल्दी रह पाएगा, और कलर भी अच्छा आएगा। और कलर से याद आएगा, इस बीच में इनको धूप ज़रूर देना, तभी आपका प्लांट के कलर जो है और अच्छे से डार्क हो पाएंगे, अच्छे से आ पाएंगे। तो गाइस अब प्रॉपर तरीके से हमारी रिपोर्टिंग फिनिश हो चुकी है, ठीक है। और रिपोर्टिंग के बाद इनको कोई ऐसी जगह रखना है अब जहाँ पे एकदम धूप ना आए, बस हल्की सी रोशनी आए, ठीक है। इनको थोड़ा भी गर्म ना लगे। सर्दियों में धूप देना ज़रूरी है, लेकिन अभी क्या है, इनको रिपोर्ट करा है, इसलिए इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बिल्कुल धूप ना है, बस रोशनी में रहे,
है ना। तो ये मेरा यहाँ पे मेरा पूरा एग्लोनिमा का कलेक्शन है, आप लोगों ने देखा ही है, जिन जिन ने नहीं देखा वो भी देख लो। बाकी हमारे सब्सक्राइबर्स जो है, भाई लोग बहन लोग जितनी भी हैं वो तो देखते ही रहते हैं। तो इनको तो अब मैं यहाँ पे रख दूँगा अपने स्टैंड के ऊपर। स्टैंड के ऊपर रखने के 2 रीज़न हैं। पहला, क्योंकि ये बड़े बड़े एग्लोनिमा है, और दूसरा क्या है, अभी इनको एयर की ज़रूरत है। तो हमारे जो गमलों के नीचे जो होल्स हैं, मतलब वो ड्रेनेज होल्स, उनके नीचे से इसके अंदर हवा भी पास होती रहेगी, है ना। तो और तीसरा रीज़न गाइस, ये सेंटर में रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कलेक्शन जहाँ पे रखा हुआ है मेरा वो और सुंदर दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इन तीनों को 1 बाय 1 देख लो। और सेंटर में रखा है मैंने अपना एग्लोनिमा पनामा रेड, जो सबसे बड़ा पनामा है इनमें से हाइट वाइज, और मेरे ख्याल से एज वाइज भी बड़ा ही है वो, ठीक है। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कलेक्शन कैसा लग रहा है मेरा। ये मैंने अपनी सीढ़ियों पे रखा हुआ है सब कुछ। पहले मैं बालकनी में रखता था, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई है तो इनको ठंडी हवा से बचाना है, हमको ओस से बचाना है, ठंडी हवा से बचाना है, ठीक है। और क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ड्राई हवा चलती है। अगर ड्राई हवा पत्तों में लगेगी तो पत्ते सूखने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। तो इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे हवा ना आए बिल्कुल भी, और ओस ना पड़े, पत्तों में पानी जमा ना हो, और हल्की हल्की धूप आती रहे, ठीक है। जैसे मेरी कांच की विंडो है तो वहाँ से धूप आ रही है, ठीक है। और महीने में एक बार गाइस इसमें स्प्रे कर देना आप पानी का, रोज़ रोज़ नहीं करना है, ध्यान रखना ये बात। जैसे गर्मियों में हम लोग रोज़ रोज़ कर देते हैं ना, तो सर्दियों में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि सर्दियों में आप इनके पत्तों को पानी से स्प्रे करोगे तो पानी की बूंदें क्या है, पत्तों में रुक जाती हैं, कहीं कहीं ठहर जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो एग्लोनिमा के पत्ते हैं उनमें काले काले धब्बे हो जाते हैं, और एग्लोनिमा के पत्ते में छेद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि वो काले क्यों पड़ जाते हैं, इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो पानी जमा रह जाता है उसमें, ठीक है। तो महीने में एक ही बार करें ऐसा, वो भी हल्का हल्का, एकदम नहलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस खाली गीला करना है बस, ठीक है। अब इनको रख दिया हमने, और मेरे जो वहाँ से प्लांट निकाले थे वो भी सेट कर दिए हैं साइड में। ये देखो, अब एक बार आपको मैं पूरा प्लांट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अपने प्लांट लगा रखे हैं। देखो, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी। अब टोटल गाइस मेरे पास एग्लोनिमा की 23 वैरायटी हो गई हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं जो प्लांट्स मंगाऊंगा वो भी एग्लोनिमा ही होंगे, लेकिन वो क्या होगा, मिनी साइज़ होगा, बहुत छोटे साइज़ के सीडलिंग्स जिसे बोलते हैं ना, सीडलिंग्स, एग्लोनिमा सीडलिंग्स। तो एग्लोनिमा सीडलिंग्स ही मंगाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। बहुत छोटे से होते हैं वो, नेट कप में आते हैं, करीब करीब वो 100 रुपये या 110 120 में ऐसे मिल जाते हैं। तो वो मंगाऊंगा 10-12 अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। तो फिर उनको हम बड़ा करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं नेक्स्ट मंथ ही मंगाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये मेरी बहन आ रही थी नीचे से, छोटी वाली बहन, ये भी प्लांट देखने आ रही थी, इसको भी बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले प्लांट। ये एग्लोनिमा प्लांट तो ऐसे प्लांट है जो हर किसी को ही अच्छा लगेगा, जो भी आपके घर में आएगा सबसे पहले नज़र इन पे ही पड़ती है, ठीक है। हमारे घर पे जो वो आते हैं ना, स्वीपर्स आते हैं, वो भी एक देख के इनको खुश हो जाते हैं, वो भी पूछ रहे थे हमारे लिए भी मंगा देना। तो देखेंगे गाइस, उनको भी इन्हीं में से कोई छोटा सा बच्चा दे देंगे एक प्लांट का, है ना। और देखो, मेरी बहन बोली मेरे को ये रेड वाला पसंद है, नीचे जो लगा रखा है अंजुमनी रेड, ठीक है। अब ये गाइस देखो, मेरे डेफन भी क्या है, इसके लिए ये भी नीचे लगा रखा था, लेकिन अब इसके लिए ऊपर जगह बनानी पड़ेगी, इसको यहाँ कहीं ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, यहाँ ये मेरा थोड़ा वैसा एरिया है, यहाँ पे थोड़े बड़े प्लांट रहते हैं, और यहाँ पे मैं अपने रखता हूँ कुछ कटिंग वगैरह लगा के, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी कटिंग्स भी रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखा दूँगा अभी। और जैसे कि आप देख सकते हो, रिपोर्टिंग करते समय मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं,
तो इस चीज़ को इग्नोर करना, गार्डनिंग में ऐसा हो ही जाता है। और अगर गाइस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट के साथ साथ कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये देखो नीचे मैंने लेमन ग्रास टी लगा रखा है, रोज़ लगा रखा है। ठीक है, ये सारी कटिंग है। ठीक है, ये सिंगोनियम है, ये डेफनबेकिया है, दूसरा ये बाकी एग्लोनिमास है, ये एग्लोनिमा बटरफ्लाई है, देख लो भाई अब बड़ा वाला। ठीक है, और सिल्वर ग्रे भी है, और ये डायमंड रेड भी है। ठीक है, और नीचे ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, ये है एग्लोनिमा ज़ेपेंग रेड है। ये देखो दो हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं अभी। और ये साइड में देख रहे हो जो रेड वाला, ये कोलियस है, रेड वाला, मरूम वाला। ठीक है, रेड वाला भी लाऊंगा किसी दिन, वो भी दिखाऊंगा। फरवरी में मिलेगा, लेकिन वो नर्सरी में पता किया था मैंने। तो गाइस, और देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई थी, तो यहाँ से एक शूट आ रहा है एग्लोनिमा का, नया बच्चा आ रहा है। और मिट्टी के नीचे से भी एक और आ रहा है, वो भी देखा था मैंने, तो उसको ढक रखा है अभी। ठीक है, ये तुलसी है हमारी ब्लैक वाली। ठीक है, और कुछ ऐसा लगता है ऊपर से। और गाइस ये थोड़े ऊपर प्लांट्स हैं हमारे, ये देखो, ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो गाइस बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई शिकायत हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।